मैंने बताया ना शुरुआत में कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और भगदड़ इनका साथ हमेशा रहता है। हमेशा इस प्लेटफॉर्म स्टेशन पर भगदड़ मचती है और लोगों को कहीं ना कहीं अपने परिजनों का बिछोह झेलना पड़ता है। ये घटनाएं चाहे 2004 रही हो, चाहे वो 2010 रही हो, चाहे 2012 रही हो। 2004, 2010, 2012 में भी हुई थी भगदड़। बता दें, पहली बार नहीं है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची हो। इससे पहले भी साल 2004, 2010 और 2012 में भी अलग अलग कारणों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी। इसमें कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनवाना समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया की दीवारों पर हर तरफ चर्चा हो रही है हैशटैग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पेड। हर जगह भगदड़ की बातें हो रही है, भगदड़ की चर्चा हो रही है। अब ये भगदड़ की कहानी हम बात करें, कुंभ के मौनी अमावस्या के दिन जो हैशटैग महाकुंभ स्टैम्पेड से शुरुआत हुई, वो हैशटैग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पेड की कहानी तक चली आई है। तो ये जो घटना है वो परसों घटित हुई थी रात में। तो उसके बाद जो लेफ्ट लिबरल सेकुलर्स हैं वो कुंभ पर सवाल खड़े करने लग गए और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पर वो तोहमतें लगाने लग गए कि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन मानव जीवन का उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। मानव जीवन को कैसे बचाया जाए इसके बारे में नहीं सोची। वो कुंभ की भव्यता और दिव्यता का तो ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने मानव जीवन कैसे कुंभ जाएगी इसके बारे में नहीं सोचा। अमूमन हम बात करें महाकुंभ की, चलिए इसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जनरली जब महाकुंभ होता था तो लोगों को लगता था कि भैया ये सरस्वती पूजा के बाद जो लोगों की आवक है वो कम हो जाएगी। पहले श्रद्धालु के तौर पर लोग जाते थे, श्रद्धा के तौर पर जाते थे, वो सनातनी डुबकी लगाते थे। लेकिन अब ये हो गया है कि लोग इसे अब इंजॉय के तौर पर लेने लग गए, खुद भी जा रहे हैं, बाल बच्चा को भी ला रहे हैं। इसलिए आस्था है, अब लोगों के पास पैसे भी हो गए हैं, लोगों के पास बगाता भी हो गया, सोशल मीडिया जगह जगह जाने लग गया है। लोग जाते तो बताते हैं हमारे इलाके में हम गए, भव्य था, दिव्य था, इंतजाम बहुत अच्छा था। वाकई में कुंभ में भी होकर आया, इंतजाम तो बहुत अच्छा था ही। और कुंभ के जो बैनर है उसमें लगे आओ कुंभ लिखा हुआ है, तो लोग कुंभ आ रहे हैं, तो लोग इस तरह की बातें, कुंभ को ही तोहमतें गढ़ रहे हैं। और कुंभ को लेकर जो जिनसे कुंभ को जली हुई है, जिससे कुंभ की फटी पड़ी है, वो कुंभ को गाली दे रहे हैं। तो लेकिन ये भगदड़ मचने की कहानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मचा है, इस भगदड़ की बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ कोई आम बात तो है नहीं। आखिर क्यों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा भगदड़ मचती है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचना और छठ के समय भी देखे होंगे, जब हमारे बिहार के जो निवासी हैं वो जब छठ पूजा की तृप्ति लाभ लेने के लिए, छठ पूजा करने के लिए अपने घर की ओर जाते हैं, तब भी भगदड़ मचती है। चाहे वो 2004 रहा हो, चाहे वो 2010 रहा हो, चाहे 2012 रही हो, चाहे वो 2025 का महाकुंभ रही हो। भैया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बार बार क्यों मचती है भगदड़? इस बार कैसी हुई मौतें? क्या ये भयानक भीड़ जो बढ़ती जा रही है, जो कुंभ की ओर चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्या इसके कारण ये है? या ट्रेनें कम है, सुविधाएं कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है? क्या है? क्या अचानक प्लेटफॉर्म का बदल जाना इसका कारण है? आइए हम सब कुछ आपको बताएंगे, इस पर सब कुछ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो परसों की रात में अचानक खबर आती है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद कई लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, कई लोग अपने चाहने वालों के इंतजार में आंसू बहाते नजर आते हैं, कई लोग अपनों के इंतजार में रोते और सिसकते नजर आते हैं, कई लोग जो आध्यात्म की डुबकी लगाने जा रहे थे महाकुंभ, कई लोग अपने घर जा रहे होंगे, कई लोग हर तरह से कहीं ना कहीं जाने की जिज्ञासा को मन में पाले होंगे। उनके साथ जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं उनकी भाव निराशा में तब्दील हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ घटना में 18 लोगों की जान चली गई है और 10 लोग घायल हैं। पहले बताया जा रहा था रेलवे स्टेशन पर भगदड़ वाला माहौल 15 जनवरी की रात तब बना जब 9:55
के करीब सूचना आई कि प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर है। उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर खड़े होकर इंतजार कर रहे यात्री तेजी से भागे और स्थिति बिगड़ गई। हालांकि बाद में उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि घटना एक यात्री के पैर फिसलने के बाद हुई थी। बताया जाता है कि लोग इस प्लेटफॉर्म पर है, भैया उस प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, सीढ़ी चढ़ने के बाद जाएंगे, तो ये धड़ाधड़ में, हड़बड़ी में वो सीढ़ियां पे चढ़ रहे थे, सीढ़ियों पे एक आदमी फिसला, दूसरे पे गिरा, पूरी भीड़ इस तरह से फिसलते फिसलते नीचे आई और उसमें घटना जो है वो दुर्घटना में तब्दील हो गई। दुखद घटना घटित हुई। उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 जो आइलैंड प्लेटफॉर्म है, उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस थी, खड़ी थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है, सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं जी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि यह दुखद घटना उस वक्त घटी जब पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रही एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया और उसके पीछे खड़ी कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि इस घटना की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई, न ही प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ किया गया, बदलाव किया गया। प्लेटफॉर्म पर स्थिति अब सामान्य है, सभी ट्रेनें अपने सामान्य समय पर चल रही हैं। भारतीय रेलवे ने इस घटना के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन भी की गई है। इसमें हम बात करें पीसीसीएम रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे के नरसिंह देव और पीसीएससी उत्तर रेलवे के पंकज गंगवार शामिल है। समिति ने एनडीएलएफ रेलवे स्टेशन के सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का भी आदेश दे दिया है और जो जांच का पता चले कि आखिर मामला क्या था, वो तो सघन जांच के बाद ही पता चलेगा। मैंने बताया ना शुरुआत में कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और भगदड़ इनका साथ हमेशा रहता है। हमेशा इस प्लेटफॉर्म स्टेशन पर भगदड़ मचती है और लोगों को कहीं ना कहीं अपने परिजनों का बिछोह झेलना पड़ता है। ये घटनाएं चाहे 2004 रही हो, चाहे वो 2010 रही हो, चाहे 2012 रही हो, 2004, 2010, 2012 में भी हुई थी भगदड़। बता दें, पहली बार नहीं है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची हो। इससे पहले भी साल 2004, 2010 और 2012 में भी अलग अलग कारणों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी। इसमें कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। साल 2004 में छठ के मौके पर भीड़ देखी गई थी, सबको घर लौटना था। हम बात कर रहे हैं कि 2004 में जब छठ के मौके पर इस तरह भगदड़ मची थी तो कई लोगों की जान चली गई थी। उस समय अचानक से ट्रेन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर होने की जानकारी लोगों को मिली और भगदड़ मचने लगी। इस घटना में 11 लोग घायल हुए थे, 5 लोगों की मौत हो गई थी। यह बात 2004 की है। इसी तरह मई 2010 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समय गर्मियों की छुट्टियों का था और पटना जाने वाली लोग क्रांति एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन को प्लेटफॉर्म 13 पर आना था, लेकिन वही प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर, और यात्रियों को जैसे इसकी जानकारी हुई तुरंत भगदड़ मच गई। इस आपाधापी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 15 लोग घायल हुए थे। इसके बाद हम जाएं 2012 में,
तो इसके बाद साल 2012 में भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई थी। उस समय विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 मिनट देरी से दोपहर 2:30 बजे प्लेटफॉर्म 12 की बजाय 13 से रवाना हुई थी। इसके तुरंत बाद यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म 13 पर खड़ी सप्त क्रांति एक्सप्रेस की ओर दौड़ पड़ी, जो आमतौर पर प्लेटफॉर्म 12 से चलती है। इस भागदौड़ में 35 साल की महिला और 14 साल के लड़के की मौत हो गई थी। ये कहानी और ये मौत की कहानी रुकने का नाम नहीं ले रही। रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही घटनाएं और कुंभ को लेकर जो भगदड़ की सिलसिला जो मची रही है, वो कहानी तो हम देख ही रहे हैं, और सड़कों पर जो हादसे हो रहे हैं वो हम भी देख रहे हैं कि किस प्रकार एक भीड़ जो है वो पूरी तरह सवार है कि हमें जाना है, अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, हमें यहाँ जाना है, फलाना जाना है, गंगा स्नान करना है, हमें पूजा पाठ करना है। भीड़ देखिए, इस समय चौतरफा भीड़ चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज हो, चाहे उत्तर प्रदेश का वो अयोध्या हो। भीड़ इन सभी धार्मिक जगहों पर है, और जो भीड़ से जो कांड हो रहा है, चाहे सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसको भी लोग हमारे धर्म, सनातन परंपरा से जोड़ रहे हैं। भीड़ के कारणों का पता नहीं लगा रहे। एक वर्ग है जो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहता है, उसे दिव्य भव्य कुंभ जो आयोजन हुआ है उससे वो चिढ़ गया है, उससे उन हमारे धार्मिक भावनाओं को आक्षेप लगाने की बात करता है। उसी तकरीर में बात करूं, लालू प्रसाद यादव पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सजा याफ्ता है, आजकल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो कहते क्या है महाकुंभ, तो बुढ़बा कुछ नहीं है महाकुंभ। वो ऐसी तरह की बातें भी कुंभ को लेकर बोल रहे हैं। अब मान लीजिए लालू प्रसाद यादव एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक समाज का वोट बैंक है, एक समाज के बड़े नेता होकर आते हैं, उनके बेटा भी राजनीति में है, वो नेतागिरी करते हैं, सजा याफ्ता है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और कुंभ को लेकर ऐसी भावनाएं हैं, जो इनके मानने वाले लोग होंगे उनके भी मानसिक स्थिति, मानसिक भावनाएं तो कुंभ के प्रति तो नकारात्मक ही होगी। कुछ लोग नकारात्मक छवि वाले हैं जो कुंभ की में और ज्यादा नकारात्मकता फैलाने की बात कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है बिल्कुल विभत्स हुई है, इस पर जांच होनी चाहिए। जो लोगों का बिछो हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति तो इन मुआवजाओं से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, और जो लोग कुंभ के नाम पर सरकार को गरिया रहे हैं उनको भी मौका मिल गया, चलो इसी बहाने सरकार को गरियाया जाए। ये वही लोग हैं जो किसी जमाने में कहते थे कि सनातन धर्म कोढ़ है, डेंगू है, मलेरिया है, और वही लोग हैं जो राम मंदिर की स्थापना में नहीं गए, लेकिन चलो वोट बैंक है, कम से कम कुंभ में नहाया जाए, इसकी भी चर्चा सामने आ रही है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आ रहा है तो स्क्रीन के कोने में दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक याद दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, और कमेंट भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।